दोस्तों आप लोग देख रहे हैं उपेंद्र विश्वा टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फ्रिज जब चोक होती है ना तो वह कूलिंग क्यों नहीं करती है, ठीक है। और फ्रिज को गैस से कैसे पता करें कि फ्रिज हमारी चोक है या इसमें गैस नहीं है, ठीक है। दोस्तों उससे पहले यह जान लेते हैं कि फ्रिज में मैकेनिकल सिस्टम कितने लगे होते हैं और वह मैकेनिकल सिस्टम कैसे कार्य करता है, ठीक है। देखिए फ्रिज में जो मैकेनिकल सिस्टम होता है वह 5 सिस्टम लगे होते हैं: कंप्रेसर, कंडेंसर, फिल्टर, कैपिलरी, इवापोरेटर, ठीक है। इसी के अंदर गैस एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है और अपना कार्य करती है, ठीक है। अब देखिए एक बार तो पहले ये समझ लीजिए कि फ्रिज में जब न चोक नहीं होता है तो फ्रिज कूलिंग क्यों करती है, ठीक है। देखिए जब फ्रिज में चोक नहीं होता है ना तो गैस जो होता है कंप्रेसर में 3 लाइन होता है: डिस्चार्ज, सक्शन और चार्जिंग लाइन हमारी बंद होती है। सेक्शन और डिस्चार्ज यही जुड़ी होती है। डिस्चार्ज जुड़ी होती है कंडेंसर से और सेक्शन जुड़ी होती है इवापोरेटर के आउटपुट से, ठीक है। अब देखिए सेक्शन लाइन से क्या करता है, गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से क्या करता है, कंडेंसर में भेजता है। फिर कंडेंसर में गैस पूरा कंडेंसर से घूमकर फिल्टर में जाती है, फिल्टर से कैपिलरी और कैपिलरी से इवापोरेटर, फिर गैस वापस आ जाती है कंप्रेसर में। फिर कंप्रेसर से गैस, यानी ये प्रक्रिया जब तक हमारी फ्रिज चालू रहती चलती है तब तक ये प्रक्रिया लगातार अपना कार्य करती है। गैस एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, ठीक है। अब देखिए कि अगर फ्रिज हमारी चोक हो गई न तो कूलिंग क्यों नहीं करेगी, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब देखिए कंप्रेसर क्या कर रहा है, गैस को एक स्थान दूसरे स्थान भेजना। अब यह देखिए गैस को क्या कर रहा है, जिस अवस्था में फ्रिज चोक है, ठीक है, फ्रिज जब चोक है ना, अब देखिए इसमें मान लीजिए कैपिलरी चोक हो गई। क्या हो गई, कैपिलरी व्यास बहुत पतला होता है, कैपिलरी बहुत ज़्यादा चोक होती है। अगर कैपिलरी हमारी यहाँ से चोक हो गई ना, अब देखिए होता क्या, चोक का मतलब होता है कि वह पाइप जो अंदर उसके व्यास है, छिद्र बना हुआ बंद हो गया, ठीक है। चोक का मतलब ये होता है कि वह बंद हो गया। कैपिलरी व्यास कम होता है, फ्रिज में कैपिलरी ज़्यादा चोक होती है। तो अगर इसका छिद्र यहाँ से बंद हो गया कैपिलरी का, तो अब देखिए कंप्रेसर करेगा क्या कि अब इवापोरेटर में जितना गैस थी, अब तो सेक्शन लाइन से कंप्रेसर क्या किया, फ्रिज में खींच लिया, ठीक है। जितना यह इधर इवापोरेटर में गैस थी, यह गैस को कंप्रेसर क्या किया, खींच लिया और डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से कहाँ भेज दिया, कंडेंसर में। और कंडेंसर से फिर जब कंप्रेसर चलता रहेगा तो इसका दाब बनेगा। तो अब गैस कहाँ आ गई, फिल्टर से यहाँ कैपिलरी तक तो आ गई, जहाँ तक कैपिलरी चोक नहीं है। अब यहाँ कैपिलरी जब चोक हो गई ना तो अब इस अवस्था में गैस इससे आगे नहीं जा पाएगी। जब इससे आगे गैस नहीं जाएगी तो कूलिंग नहीं होगी, यानी कि गैस कंडेंसर में है, फिल्टर में है, कैपिलरी जहाँ तक नहीं चोक है वहाँ तक तो गैस है। लेकिन इसके बाद जब गैस आगे नहीं जाएगी इवापोरेटर में, जब गैस इवापोरेटर में नहीं जाएगी तो फ्रिज में कूलिंग नहीं होगी। फ्रिज चले या न चले, चलेगी तब भी नहीं कूलिंग होगी, और नहीं चलेगी ऑफ रहेगी तो कूलिंग तब कहाँ से होगी, ठीक है। इतना आ गया समझ में। यानी कि अगर फ्रिज चोक है, अगर अब जैसे मान लीजिए अगर हमारा यहाँ कंडेंसर चोक हो गया, क्या हो गया, कंडेंसर चोक हो गया, तो गैस जो है सेक्शन लाइन से जितना इधर गैस थी सेक्शन लाइन से तो खींच लिया, डिस्चार्ज से भेज दिया कंडेंसर में। लेकिन कंडेंसर यहाँ चोक होने के कारण, ठीक है, या इसकी पाइप दब जाए, एक में सट जाए, बिल्कुल व्यास दिखे ही न, गैस तो इधर तब आ नहीं पाएगी। यहाँ तक गैस आके क्या होगी, यहाँ तक रुक जाएगी। जब गैस यहाँ तक रुक जाएगी तो गैस इससे आगे नहीं जाएगी इवापोरेटर में, तो कूलिंग नहीं होगी। तो मेन कारण यही होता है कि इसीलिए जब फ्रिज चोक होती है तो कूलिंग नहीं होती है। जब फ्रिज चोक होती है तो वहाँ के स्थान को क्या करती है, जो वहाँ का व्यास होता है उस व्यास को, उस पाइप के व्यास को क्या करता है, चोक बंद कर देता है, ठीक है। वो आयल चोक हो या मॉइस्चर चोक हो, आयल चोक होता है तो आयल पूरा भर के पाइप क्या होती है, जाम हो जाती है, तब भी गैस नहीं जा पाती है। अगर मॉइस्चर चोक हुआ यानी बर्फ जम गया तब भी गैस एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा पाती, तो कूलिंग नहीं होता, ठीक है। अब देखिए गेज से कैसे पता करेंगे, इस गेज से, कंपाउंड गेज से कैसे पता करेंगे कि फ्रिज हमारी चोक है या इसके अंदर गैस नहीं है। तो सबसे पहले गेज को क्या करना है, चार्जिंग पाइप में लगाना है, कंप्रेसर के चार्जिंग पिन में लगाना है, ठीक है। चार्जिंग पिन में लगाने के बाद कंप्रेसर को ऑन करेंगे। कंप्रेसर को ऑन करने के बाद 2 मिनट 3 मिनट तक वेट करेंगे और रुकने के बाद फिर देखेंगे कि यह जो हमारी गेज की सुई है ना, यह सुई हमारी
कितने psi पर चल रही है। देखिए अगर गेज की सुई, ठीक है, जैसे आर फ्रिज में R134 से गैस चार्ज होती है ज़्यादा, ठीक है, R134 से अगर इसके अंदर गैस है तो इसका जो रनिंग प्रेशर होता है यह 8 से 10 होता है और स्टार्टिंग जो होता है यह 80 होता है, ठीक है। अगर रनिंग प्रेशर जो है ना यह माइनस में आ रहा है, कंपाउंड गेज में -10, -20, -30 भी होता है और प्लस भी होता है। अगर यह सुई माइनस में आ रही है ना, माइनस में आ रही है ना, धीरे धीरे -10 पे आ गई, 20 पे आ गई ना, इसका मतलब ये पूरा कंफर्म है कि फ्रिज हमारी क्या है, चोक है। अगर सुई माइनस में आ गई ना तो इसका मतलब ये पूरा कंफर्म हो गया 100% कि फ्रिज हमारी चोक है। अगर यह सुई जो है ना 0 पे रुकी हुई है, कितने पे, 0 पे, न तो माइनस में जा रही है न तो प्लस पे जा रही है, इसका मतलब फ्रिज के अंदर गैस नहीं है। फ्रिज के अंदर तब क्या होगा, अगर न तो प्लस में सुई जा रही न माइनस पे, केवल 0 पे रुकी हुई है ना, तो इस अवस्था में फ्रिज में क्या है, गैस नहीं है। अगर माइनस में जा रही है सुई तो फ्रिज में क्या है, चोक। अब देखिए जब चोक होता है ना, जब फ्रिज में क्या होता है, चोक हो जाता है ना, तो यह सुई माइनस में क्यों आती है, ध्यान से देखिए। अब देखिए वही चीज होता है कि जब हमारा सिस्टम में कहीं पाइप बंद हो जाएगी, कहीं पे कंडेंसर की बंद हो जाए या कैपिलरी बंद हो जाए या इवापोरेटर की पाइप बंद हो जाए, जब पाइप बंद हो जाती है ना तो गैस क्या होता है कि एक स्थान से, अब यहाँ अगर चोक हो गया ना तो गैस तो यहाँ तक आएगी लेकिन इससे आगे गैस नहीं जा पाएगी। जब इससे आगे गैस नहीं जाएगी ना तो इसके अंदर जितना गैस होगा, जब ये खींचेगा ना, जब यह सक्शन लाइन खींचेगा तब तक तो यह सुई धीरे धीरे नीचे आएगी। जब पूरा गैस यह खींच लेगा ना तो यह सुई कहाँ चली जाएगी, माइनस में। यानी कि इधर से जब गैस आ नहीं रहा है और गैस केवल जितना था उतना आकर कहाँ चला गया, डिस्चार्ज लाइन में, तो इधर कुछ नहीं बचा। जब इधर कुछ नहीं बचेगा तो ये सुई क्या होगी, माइनस में भागने लगती, कहाँ, माइनस में जाने लगती, ठीक है। अगर इसके अंदर गैस बराबर चलता है, फ्रिज चोक नहीं है, गैस पूरा अपना कार्य कर रहा है, ठीक है, गैस यहाँ से कंडेंसर कैपिलरी से इवापोरेटर जा रहा है, तो उस अवस्था में इसकी सुई जो रनिंग प्रेशर 8 से 10 होता है ना, तब यह सुई 8 से 10 पे बताएगी। अगर चोक होगा तो माइनस में आ जाएगी। माइनस में इसीलिए आती है कि गैस अब यहाँ तक तो आ रही लेकिन इससे आगे जब नहीं जाएगी सुई माइनस में आ जाएगी। तो गैस जब जाएगी तो सुई माइनस में नहीं आएगी। अगर गैस जब एक चोक हो जाएगी, गैस एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाएगी तो उस अवस्था में फ्रिज गेज की सुई माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से गेज से चेक करते हैं कि फ्रिज हमारी चोक है या फ्रिज में गैस नहीं है, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।